हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल तारीखी वफा। आज मैं आपके लिए एक इमोशनल सैड स्टोरी लेके आया हूँ। साहिल निसार की लिखी कहानी मेरे दिल की तमन्ना दिल में ही रहे। ये कहानी सुनने से आपको आज बहुत कुछ फील होने वाला है। हेलो हेलो भाई साहिल, देखो ना कितना लेट हो गया और तुम अभी घर पर ही हो। कॉलेज नहीं आना क्या? मेरे दोस्त ने हस्बे मामूल मुझे फ़ोन पर बताया। नहीं दोस्त, आज मैं कॉलेज नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया मेरे यार को? दोस्त ने पूछा। यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारे लिए दवाई का इंतज़ाम करता हूँ। ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। नाश्ता करने के बाद मैं बेड के सराहने से टेक लगाकर नींद दराज हो गया और आंखें मूंद ली। मेरी आंखों में फिर वही ख्वाब थे, वही रंगीन ख्वाब जो मैं पूरी रात देखता रहा था। और एक बार फिर मेरे ख्वाबों की दुनिया में ताबिश खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो ताबिश जिसको मैं दिल व जान से ज़्यादा चाहता था। उसके मासूम से चेहरे पर दिल फरीब मुस्कुराहटें रकस कर रही थी। वो अपनी तमाम खूबसूरती और रैनाई के साथ मेरे सपनों की हसीन दुनिया में खड़ी मुस्कुराहटों के फूल बरसा रही। वो कह रही थी, साहिल मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमको अपने दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। वो कह रही थी, लेकिन मैं उसके सामने धड़कते हुए दिल के साथ खामोश खड़ा था। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, ताबिश मेरे दिल के जज्बात तुमसे मुख्तलिफ नहीं हैं। मेरे ख्वाबों में तुम हो, मेरे ख्यालों में तुम हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। ताबिश मेरी क्लासमेट थी। उसके मासूम से चेहरे में ज़बरदस्त कशिश और रहनाई थी। मेरी निगाहों में हर वक्त बस उसका मासूम सा चेहरा रहता था। मैं उसके ख्यालों में इस कदर खोया रहता था कि किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। और यही वजह थी कि दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। न पढ़ने में मेरा दिल लगता था, न दोस्तों की महफिलों में। हर पल हर लम्हा बस उसी का ख्वाब, उसी का ख्याल। मेरे दिल की अजीब हालत थी। हर रोज़ सोचता था कि आज ज़रूर उसके सामने अपना हाल दिल बयान करूँगा, लेकिन उसके सामने आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता। मेरी ज़बान खुलती ही नहीं थी। ऐसा न था मैं इस तन्हा आग में जल रहा था, बल्कि कितनी ही बार मैंने उसकी आंखों में भी अपने लिए चाहत के अनमोल मोती झलमलाए हुए देख लिए थे। दोनों की अजब हालत थी। उसके लब भी खामोश और मेरी ज़बान भी गुंग। दिन में उसका मुजस्सम पीकर मेरी निगाहों के रूबरू रहता, और रात की तारीकी में उसका ख्याल सरापा मेरे ख्वाबों में आकर मुझे बेचैन रखता। मैं अपनी आंखें बंद किए उसके बारे में सोच रहा था कि अचानक मुझे अपनी नब्ज़ पर प्यार भरे लम्स का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से आंखें खोली। मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा था। उठो यार, डॉक्टर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ दवाई दी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि घबराने या फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सिर का दर्द किसी टेंशन की वजह से हो सकता है। आप ये दवाई ले लें और आज शाम तक मुकम्मल आराम कर लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो देखा कि कॉलेज के गेट पर ताबिश खड़ी है। हम दोनों की नज़रें मिली और बेइख्तियार उसके मखमली होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, और मुझे ऐसा लगा जैसे चमन में अनगिनत गुलाब खिल उठे। मेरे दिल ने कहा, काश वो हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे और मैं हमेशा उससे यूं ही प्यार से देखता रहूं। अभी मेरी आंखों ने पूरी तरह से उसके दीदार की ठंडक भी हासिल न की थी कि उसकी सहेलियों का एक ग्रुप आ गया और उसको अपने साथ उड़ा ले गए। उससे देर तक मुस्कुराते हुए देखते रहने की तमन्ना दिल में ही रह गई। वक़्त का परिंदा आहिस्ता आहिस्ता परवाज़ करता रहा, और कब 6 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। हम दोनों यूं ही अपने दिल में मोहब्बत के दीप जलाते रहे, मगर चुपके चुपके, क्योंकि हम दोनों में से किसी ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब भी एक दूसरे से निगाहें टकराती फ़ौरन ही झुका लेते थे। आंखों को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो जज्बात पनप रहे थे, उन्हें एक दूसरे पर अयां करते हुए शर्माते थे। मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ,
کیا یہی نہ کہ میں آپ، لیکن کیا میں اس آپ کو آگے بڑھا سکوں؟ اس کی میں نے ایک دن آزمائش کی۔ ایک دن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو میں تھر تھرا کے بولا، کہاں آئی؟ وہ جلدی سے بولی، کون آئی؟ میں پھر تھر تھرا کے بولا، لا 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 لا۔ تو وہ پریشان سی ہو کر بولی، کیا لاؤں؟ چنانچہ میری زبان سے فوراً نکل گیا، پانی لا، کیونکہ میری زبان 2 لفظ بولتے ہی سوکھ گئی تھی، اس لیے میں اس سے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ لیکن جب اس نے اپنے کومل ہاتھوں سے پانی کی بوندیں میں میرے بے قرار ہونٹوں کے نظر کیے، جب میں نے ہمت اور حوصلہ جٹا کر اسے کچھ کہنے کی جسارت کی، تابش میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اس نے میری طرف بڑے ملول انداز میں کہنا شروع کیا، ساحل تم نے بڑی دیر کر دی، اب میں کسی اور کی ہو چکی ہوں، ہم نے جنم جنم ساتھ نبھانے کے وعدے بھی کیے۔ بس اس کا یہی کہنا تھا اور میری تمام آرزوئیں سوختہ سامان ہو گئی اور میرے دل کی تمنا دل میں ہی رہ گئی۔ ایسے ہی کسی کی تمنا دل میں رہ گئی ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔